हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रॉम एकेडमी। एग्जाम फ्रॉम एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे फरवरी महीना के टॉप 200 करंट अफेयर क्वेश्चन। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें मैंने जो क्वेश्चन कवर किया है वो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक क्वेश्चन किया है और टोटल जो क्वेश्चन है वो है 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 1 यानी कि फरवरी का पार्ट 1। और जो आप सेकेंड पार्ट है इसका आपको 28 तारीख को मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि कार्नोट पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। तो जो कार्नोट पुरस्कार 2019 है ये दिया गया है पीयूष गोयल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। पीयूष गोयल जो हैं हमारे वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं, कोल मंत्री हैं और इसके साथ ही साथ अंतरिम वित्त मंत्री भी हैं। और 2019 का जो अंतरिम बजट है इन्होंने पीयूष गोयल ने ही प्रस्तुत किया है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कार्नोट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और कौन देता है। तो कार्नोट पुरस्कार जो है ये ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कि एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहां शुरू हुई है। तो जो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये शुरू हुई है गुवाहाटी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। गुवाहाटी जो शहर है ये असम राज्य का एक शहर है। दूसरी बात, ये शहर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है जो कि पूर्णतया 100% सोलर पावर से चलेगा। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में है वो 100% सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया है भारत का और इसके साथ साथ विश्व का भी। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ बैडमिंटन। 2-3 खिलाड़ियों को आपको याद रखना भारत के जो बैडमिंटन खेलते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, श्रीकांत किदाम्बी, ये सभी बैडमिंटन खेल खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की अदालत ने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। तो ये ऐसा किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है। और जो संयुक्त अरब अमीरात है इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। और यह एक मिडिल ईस्ट का देश है। इसकी राजधानी जो है अबू धाबी है और संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो है दिरहम। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की जो आधिकारिक भाषाएं थी 2 थी, पहली अरबी, दूसरा अंग्रेजी। अब इन्होंने तीसरी हिंदी को भी बना दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। तो इनका नाम है मिताली राज, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और मिताली राज है ये हमारी महिला क्रिकेट टीम की ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट की कैप्टन है। और जो टी20 फॉर्मेट की कैप्टन है उनका नाम है हरमनप्रीत कौर जो कि पंजाब से हैं और मिताली राज राजस्थान से हैं। झूलन गोस्वामी ये रिटायरमेंट ले लिया है, ये पश्चिम बंगाल से हैं। और स्मृति मंधाना जो है ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। अब 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्रिकेट से। पहला, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है महिला में स्मृति मंधाना को और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है पुरुषों में विराट कोहली को। और जो महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है उसमें जो अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड का नाम है रेचल हवाई फ्लिंथ अवार्ड, यानी कि ये जो अवार्ड है रेचल हवाई ये दिया गया है स्मृति मंधाना को। और जो पुरुषों में दिया जाता है उस ट्रॉफी का नाम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, यानी कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है ये दिया गया है विराट कोहली को। इसके अलावा अभी आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया है ऋषभ पंत को जो कि उत्तराखंड राज्य से हैं। और सबसे तेज एक दिवसीय विकेट लेने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिनका नाम है मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं जिनका नाम है रोहित पुडेल। और ये जो रोहित पुडेल हैं ये नेपाल देश के हैं। ये आईसीसी हिस्ट्री में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाया है। तो ये 2 बातें याद रखना, ये इनका नाम है रोहित पुडेल और ये है नेपाल देश से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस पर जो परेड हुआ था उस परेड में जो झांकी दिखाई गई थी उस झांकी में पहला पुरस्कार किसने जीता है। तो इस झांकी का नाम है किसान गांधी झांकी। किसान गांधी झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया है और इसको जो प्रस्तुत किया था वो प्रस्तुत किया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है।
और जो 26 जनवरी 2019 इस साल की थी, हमारे जो इंडिया गेट पे परेड होती है उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, और वर्तमान में जो हमारे कृषि मंत्री हैं उनका नाम है राधा मोहन सिंह। इतनी बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया गुवाहाटी, असम में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि जो भारत है वो आसियान कंट्रीज का मेंबर है या नहीं? तो आपको याद रखना, भारत आसियान कंट्रीज का मेंबर नहीं है। आसियान में केवल 10 देश हैं और इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया। और आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की अभी अभी समिट हुई थी, वो हुई थी वियतनाम में। और दो क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो आसियान शिखर सम्मेलन होता है 2018 का हुआ था सिंगापुर में, और 2019 का होगा आसियान शिखर सम्मेलन थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिप्री का क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो सबसे पहले आपको सिप्री का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सिप्री का फुल फॉर्म है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका जो मुख्यालय है वो है नोएडा में, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय अभी भी खोला गया है नासिक में। और हमारे जो वर्तमान में पावर मंत्री हैं उनका नाम है RK सिंह। और पुणे शहर जो है आपको याद रखना, यहाँ 2-3 घटना अभी घटी। पहला, यहाँ पे खेले गए हैं 2019 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण दूसरा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, पुणे जो महाराष्ट्र का एक शहर है, यहाँ खेले गए हैं 2019 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसके अलावा पुणे जो है मुथा नदी के किनारे स्थित है, और पुणे में अभी अभी मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय उल्लू दिवस, उल्लू महोत्सव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अबेर नामक आम डिजिटल मुद्रा किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एनसीसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है राजीव चोपड़ा। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विचारों को वाणी में बदलने योग्य प्रणाली किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है कोलंबिया विश्वविद्यालय ने, जो कि एक अमेरिका का विश्वविद्यालय है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड का है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का है, और एक विश्वविद्यालय और आपको याद रखना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड का है। तो इस प्रकार से कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के हैं, कोलंबिया और हार्वर्ड ये दोनों अमेरिका के विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के सबसे बड़े साइक्लोथॉन का समापन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अभी भी भारत की राजधानी दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस उच्च न्यायालय ने दवाओं को ऑनलाइन बिक्री हेतु अनुमति दे दिया है? तो ये ऐसा किया है मद्रास हाईकोर्ट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है। और जो मद्रास हाईकोर्ट है ये तमिलनाडु राज्य का एक ऑफिशियल हाईकोर्ट है। और इसके अलावा 2-3 कंपनियों के आपको नाम याद रखना जो कि भारत में ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, यानी कि ऑनलाइन दवाएं बेचती हैं। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं? medplus.com, 1mg.com, medlife.com, pharmaeasy.com, maria.in, netmeds.in। और अभी जो रेलवे ALP का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो netmeds कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेटर MS धोनी। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। netmeds.com जो कि एक ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने के पूर्व MD और CEO जिनका नाम है चंदा कोचर, इनको बर्खास्त कर दिया गया है? तो चंदा कोचर जो है इन पे करप्शन के चार्ज लगे हुए थे, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। और ये किस कंपनी की थी CEO और MD? ये थे ICICI बैंक की CEO और MD। और जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं उसमें ICICI बैंक का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ICICI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका फुल फॉर्म न पूछ के इसमें ऐसा पूछा जाता है कि ये जो दूसरा I है इसका मतलब क्या है, या C का मतलब क्या है। तो आपको अगर पूरा फॉर्म पता है तभी बता पाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। और ICICI बैंक जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान में जो इनको बर्खास्त करने के बाद नए ICICI बैंक के MD और CEO बने, उनका नाम है संदीप बख्शी। HDFC बैंक जो है भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके MD और CEO हैं आदित्य पुरी। ये दो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
एयर इंडिया ने पवित्र शहर नजफ के लिए कहां से उड़ान भरी है? तो नजफ जो शहर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश का शहर है। तो नजफ जो है ये इराक का देश है। यहाँ के लिए एयर इंडिया ने पहली बार उड़ान भरी है नई दिल्ली से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और एक महिला है इराक की जिनका नाम आपको याद रखना है, नदिया मुराद। नदिया मुराद को 2018 का जो शांति यानी कि पीस प्राइज है नोबेल का, वो दिया गया था। एक तो डेनिस मुक्वेगे को जो कि कांगो देश के हैं, दूसरा नदिया मुराद जो कि इराक की महिला हैं। इनको 2018 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग चीफ कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजीत कुमार पी। और हमारी जो नौसेना है इसके 3 कमान है। पश्चिमी कमान जिसका मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी कमान जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, दक्षिणी कमान जिसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। और हमारी जो नौसेना है उसके जो चीफ हैं उनका नाम है सुनील लांबा। जो आर्मी चीफ है उनका नाम है बिपिन रावत। और एयरफोर्स जो चीफ है उनका नाम है BS धनोआ। और जो हमारी नौसेना है इन्होंने अभी अभी एक अपना नया नावल बेस बनाया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नौसेना ने जो नया नावल बेस बनाया है वो बनाया है अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि बीटिंग द रिट्रीट समारोह कब और कहां आयोजित किया गया? तो बीटिंग द रिट्रीट समारोह जो है ये दिल्ली में आयोजित किया गया 29 जनवरी को, यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी है। इसका जो मेन मकसद है बीटिंग द रिट्रीट, इसका मकसद ये है कि लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत पर्व का समापन कहाँ हुआ? तो भारत पर्व का जो समापन हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। इसका भी मतलब जो है भारत के लोगों के अंदर देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को जोड़ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जर्मनी, फ्रांस और यूके ने किस देश के साथ मिलकर एक नया भुगतान चैनल यानी कि प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है इंस्टेक्स? तो इंस्टेक्स जो ये प्लेटफॉर्म है ये बनाया है जर्मनी, फ्रांस और यूके ने मिलकर ईरान के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आपको पता होगा कि अमेरिका ने ईरान पे न्यूक्लियर डील के लिए सैंक्शंस लगा दिया है। तो अब जो यूरोपियन कंपनी है ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर सकती हैं। तो इसी ट्रेड को काउंटर अटैक करने के लिए इन देशों ने मिलकर अपना नया भुगतान प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है इंस्टेक्स। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इंस्टेक्स का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। दूसरी बात, ईरान जो है एक मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी तेहरान है। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम याद रखना। अभी एक एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ईरान के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हसन रूहानी। और जो ईरान की मुद्रा है उसका नाम है ईरानी रियाल। और ईरान में ही भारत ने एक पोर्ट भी बनाया जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। अगला क्वेश्चन, होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म नाइट स्टे डॉट इन को किसने खरीद लिया है? तो ये खरीद लिया है पेटीएम कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और पेटीएम कंपनी जो है इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम कंपनी के जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है रेणु सती। वाया रूम्स जो है भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी है जिसके फाउंडर और सीईओ हैं रितेश अग्रवाल। और एमएमटी का पूरा नाम है मेक माई ट्रिप, जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है जिसके फाउंडर और सीईओ हैं दीप कालरा। ये क्वेश्चन आपको इतने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट विलेज कैंपेन के लिए 385 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो ये ऐसा किया है पंजाब राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी कि पंजाब। पंजाब जो राज्य, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने किसान सुविधा ऋण की शुरुआत की है? तो ये ऐसा किया उज्जीवन लघु वित्त बैंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसका जो मुख्यालय है ये है बेंगलुरु कर्नाटक में। और HDFC बैंक का मैं बता चुका हूं मुंबई में है। और इको बैंक का जो मुख्यालय ये है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन पर रंग रंग में भरा गंगा यात्रा वृत्तांत जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया नितिन गडकरी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो नितिन गडकरी हैं ये नागपुर महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। और ये वर्तमान में हमारे ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के साथ साथ
रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, वाटर रिसोर्स मंत्री भी हैं। राजनाथ सिंह जो हैं ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं, ये हमारे गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट किसने पेश किया? तो जो बजट होता है ये पेश करता है वित्त मंत्री, जो कि हमारे थे अरुण जेटली। और अरुण जेटली जो है वर्तमान में इनको कुछ बीमारी हो गई तो दवा कराने गए, तो इसीलिए अंतरिम वित्त मंत्री बनाया गया है पीयूष गोयल को। तो इस साल का जो अंतरिम बजट है इसको पेश किया है संसद में पीयूष गोयल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और सुषमा स्वराज जो है हमारी विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 5 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर की एफडीआई प्राप्त किया है? और जो बैंक और इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं उसमें एफडीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और पिछले 5 साल में भारत को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है 239 बिलियन डॉलर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आरबीआई ने कितने सार्वजनिक क्षेत्र को पीसीए फ्रेमवर्क से मुक्त यानी कि फ्री कर दिया है? और जो बैंक के मेनली एग्जाम होते हैं इसमें पीसीए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? उसमें यह पूछा जाता है कि पीसीए जो है इसमें सी का मतलब क्या है? तो पीसीए का फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पीसीए का फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और जब आरबीआई किसी बैंक पे पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा देता है तो उस बैंक पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। जैसे जिस बैंक पे पीसीए लगा होता है वो बैंक नई शाखा नहीं खोल सकता, नई रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता और नया कोई बहुत बड़ा लोन नहीं दे सकता है, और बहुत से उस पर सैंक्शन लग जाते हैं। तो आरबीआई ने 11-12 बैंकों पे लगाया था, उसमें से 3 बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क से हटा दिया यानी कि मुक्त कर दिया है। तो उन बैंकों के नाम भी आपको याद रखना है कौन कौन सी बैंक हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन 3 बैंकों को आरबीआई ने पीसीए से हटा दिया है। और हमारी जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मुख्यालय है मुंबई में, और उसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानव धन योजना के तहत श्रमिकों को कितने रुपए मासिक पेंशन दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 3000 रुपये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट किसने जारी किया है? द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट जारी किया अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। और हमारे जो वर्तमान में रेलवे मंत्री उनका नाम है पीयूष गोयल, और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम है विनोद कुमार यादव, जिनको 60 में लिखते हैं बीके यादव। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन उनका नाम विनोद कुमार यादव और रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक क्वेश्चन और आपको याद रखना रेलवे से। भारत सरकार ने एक ट्रेन चलाई है जिसका नाम है ट्रेन 18, और ट्रेन 18 का अब नया नाम रखा गया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। और ये जो ट्रेन है भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और ये चलेगी दिल्ली से वाराणसी के बीच। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और अभी उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ट्रेन 18 है इसको किसने बनाया है? तो ट्रेन 18 को बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। तो 4-5 क्वेश्चन आपको याद रखना, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। ट्रेन 18 का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नया नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और ये चलेगी वाराणसी से लखनऊ के बीच। और ये भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है, और इसको बनाया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। ये 3-4 बातें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 28 की अफ्रीकन सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है रोम में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है? तो ये जो स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार है ये जीता है तमिलनाडु राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30,
किस देश ने फुटबॉल में अपना पहला एशिया कप जीता है? तो फुटबॉल में जो पहला अपना एशिया कप जीता है, ये जीता है कतर देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। कतर जो है एक गल्फ कंट्री यानी कि मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है दोहा। और यहाँ से दो तीन बातें आपको याद रखना है। एक संस्था है जिसका नाम है ओपेक। ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टीज कंट्री, जिसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। तो जो कतर है ये ओपेक संस्था का मेंबर था, अब इसको त्याग दिया है। तो कतर ने ओपेक से अपनी मेंबरशिप को क्विट कर दिया है। इसके अलावा 2022 का जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा कतर देश में, और 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया था वो खेला गया था रूस में, जिसमें विजेता टीम थी फ्रांस की। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई एलजीपीए कार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है वाणी कपूर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। और वाणी कपूर जो है एक भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं, और एलजीपीए का फुल फॉर्म होता है लेडीज प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन। तो ऑस्ट्रेलिया का जो एलजीपीए एसोसिएशन है ये कार्ड दिया है वाणी कपूर को, जो कि एक भारतीय गोल्फर हैं। अब आपको दो तीन मैं नाम बताता हूं जो कि भारत के गोल्फर हैं और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे अनिर्बन लहरी, ज्योति रंधवा, अदिति अशोक, जीव मिल्खा सिंह, शर्मिला निकोलेट और इसके अलावा वाणी कपूर। ये सभी वो खिलाड़ी हैं जो कि गोल्फ खेलते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मिल्खा सिंह हैं जिन पे पिक्चर बनी थी भाग मिल्खा भाग, तो मिल्खा सिंह का जीव मिल्खा सिंह से क्या संबंध है? तो मिल्खा सिंह जो हैं ये जीव मिल्खा सिंह के पिता हैं, यानी कि जीव मिल्खा सिंह जो हैं ये मिल्खा सिंह के बेटे हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, काला घोड़ा काला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई महाराष्ट्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस देश के प्रतिष्ठित फुटबॉलर सुंग युग से सेवानिवृत्त की घोषणा की है? तो जो सुंग युग हैं ये खिलाड़ी थे, ये थे साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और जो दक्षिण कोरिया है इसकी राजधानी है सियोल। और 2018 का जो सियोल शांति पुरस्कार है ये दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो अवार्ड है ये भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और एक क्वेश्चन और, दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है जिसका नाम है सैमसंग कंपनी, और सैमसंग कंपनी ने बनाया है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की है नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो इतनी बातें आपको यहाँ दो खिलाड़ी आपको भारतीय खिलाड़ी फुटबॉलर जो हैं नाम याद रखना। पहला सुनील छेत्री, दूसरा सुनील छेत्री जो कि फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, दूसरा बाईचुंग भूटिया जो कि सिक्किम राज्य से हैं। ये दो खिलाड़ी के आपको नाम याद रखना, बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री, ये दोनों भारत के महान फुटबॉलर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कोची एरिया बोट पुलिंग रेगटा 2019 ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये जो हमारी पनडुब्बियां होती हैं उन्हीं का एक ट्रॉफी है, तो इसको जीता है आईएनएस द्रोणाचार्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदल दिया है? तो इसका नाम बदला है डीआईपीपी। डीआईपीपी का नाम बदल दिया गया है और इसका अब जो नया नाम रखा गया वो नाम रखा गया DPIIT। पहले था DIPP, अब इसका नया नाम रखा गया है DPIIT। अब दोनों के फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। DIPP का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन बोर्ड। और अब इसका नया नाम रखा गया DPIIT, और इसका DPIIT का नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। तो इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेड जो है IT शब्द जोड़ दिया गया है, और ये दो जो संस्था है ये आती है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37,
संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को आवर्त सारणी वर्ष घोषित किया है? तो जो आवर्त सारणी बनाई थी मेंडलीव, उसके 2019 में 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसी की याद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस साल 2019 का जो साल है, संयुक्त राष्ट्र आवर्त सारणी वर्ष घोषित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और इसके जो हेड है यानी कि जो यूएन के हेड है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जानवर घोषित किया गया है? तो डॉल्फिन जो मछली है इसको जलीय जानवर घोषित किया है पंजाब राज्य ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इसके अलावा 2-3 बातें और आपको याद रखना, जैसे केरल ने 2018 में कटहल को अपना राजकीय फल घोषित किया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने काला हिरण को अपना राजकीय पशु घोषित किया था। त्रिपुरा राज्य ने 2018 में पाइन एप्पल को अपना राजकीय फल घोषित किया था। तो ये बातें आपको याद रखना है। और जो भारत का जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन, और गंगा डॉल्फिन की रिसर्च करने के लिए पटना बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी बन रहा है। और एक क्वेश्चन और, जो पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज्योत्सव घोषित किया है। और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है ये मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। अगला क्वेश्चन, खाना बदोश समुदायों के लिए अलग से पैनल बनाने की घोषणा किसने की है? तो खाना बदोश कम्युनिटी के वो लोग होते हैं जो एक जगह ना रह के अपना यहाँ पे घर बनाए, खाना यहाँ 10 दिन रहे, फिर दूसरी जगह यहाँ पे चले गए, फिर तीसरी जगह यहाँ पे चले गए। जो चलते फिरते लोग रहते हैं उनको खाना बदोश कम्युनिटी के लोग कहते हैं। इसको अलग से डील करने के लिए जो पैनल बनाया है वो बनाया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है नीति आयोग के उनका नाम है राजीव कुमार, और नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह पे। और रक्षा मंत्रालय की जो मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमन, और वित्त मंत्रालय के जो वर्तमान में वित्त मंत्री उनका नाम है पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, किस लेखक को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है रामधारी सिंह दिवाकर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस जो है ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी। और प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, और 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। इसके अलावा 2-3 दिवस और आपको याद रखना, जिसे 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वोमेन्स डे, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये सभी दिवस याद रखना है। और एक दिवस और, 21 जून को मनाया जाता है विश्व योगा दिवस। ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून को मनाया जाता है विश्व योगा दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुंभ मेले पर विशेष डाक टिकट किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है मनोज सिन्हा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। और मनोज सिन्हा जो हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं, और वर्तमान में ये रेल राज्य मंत्री हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44, 100 T20 मैच खेलने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है सना मीर, और जो सना मीर हैं ये पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, हाल में किस फिल्मकार ने पद्मश्री पुरस्कार को लौटा दिया है? और जो पद्मश्री पुरस्कार है भारत का 4था सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड माना जाता है। इसको लौटा दिया है अरिबम श्याम ने पद्मश्री पुरस्कार को लौटा दिया है। और क्यों लौटा दिया ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो नागरिक संशोधन विधेयक लाया गया था नागालैंड मणिपुर में, उसी से को चलते हुए इन्होंने ये जो पद्मश्री पुरस्कार है ये लौटा दिया है। और जो अरिबम श्याम है ये इम्फाल मणिपुर से है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो पद्मश्री पुरस्कार है ये भारत का 4था सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार माना जाता है। और पहला जो सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है वो है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्म श्री।
और इस साल का जो भारत रत्न पुरस्कार है ये 3 लोगों को दिया गया। वो 3 लोगों के मैं आगे नाम भी बताता हूं अभी। अगला क्वेश्चन है PWL-4 का खिताब किसने जीता? तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। PWL का फुल फॉर्म है प्रो रेसलिंग लीग सेशन 4। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रो रेसलिंग लीग सेशन 4। तो प्रो रेसलिंग लीग सेशन 4 का जो खिताब जीता है वो जीता है हरियाणा राज्य ने। इसके अलावा एक और आपको याद रखना, प्रो कबड्डी लीग सेशन 6, प्रो कबड्डी लीग सेशन 6 का जो खिताब जीता वो जीता है बेंगलुरु बुल्स ने। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना, प्रो रेसलिंग लीग हरियाणा ने जीता और प्रो कबड्डी लीग्स का जो सेशन है 6 उसको जीता है बेंगलुरु बुल्स ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विश्व नंबर 1 महिला वनडे बल्लेबाज कौन बन गई हैं? तो जो विश्व की नंबर 1 महिला वनडे में जो बल्लेबाज बन गई हैं इनका नाम है स्मृति मंदाना, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं। इनको अभी अभी ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है बेंगलुरु में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका जो मुख्यालय वो भी बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु का इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन जो है ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य ये है कि 3 भारतीयों को इस मिशन के अंतर्गत स्पेस में भेजा जाएगा। और अभी अभी एक एग्जाम हुआ था कोई उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो गगनयान मिशन के वो क्रू मेंबर होंगे उनकी पोशाक यानी कि जो ड्रेस होगी वो किस कलर की होगी? तो उनकी जो पोशाक यानी कि ड्रेस होगी वो होगी ऑरेंज कलर की, इस प्रकार की वो ड्रेस पहनेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि जो गगनयान मिशन के लोग यानी कि क्रू मेंबर होंगे उनकी जो पोशाक होगी वो होगी ऑरेंज कलर की। ये जो आपको दिख रही है इसी प्रकार की वो पहनेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया फरीदाबाद हरियाणा में। और 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना, जो सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेला था इसका जो थीम स्टेट था वो था महाराष्ट्र और जो पार्टनर कंट्री था वो था थाईलैंड। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना, थीम स्टेट महाराष्ट्र और पार्टनर कंट्री थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बेंगलुरु स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित Kint.io को किसने खरीद लिया है? तो इसको खरीद लिया है स्विगी कंपनी ने, जो भारत की फूड डिलीवरी ऐप कंपनी है। उबर यह टैक्सी राइडर कंपनी है जो कि अमेरिका की है और इसके जो CEO हैं उबर कंपनी के उनका नाम है दारा खुसरो शाही। ओला कंपनी जो है भारत की कंपनी है, टैक्सी राइडिंग कंपनी, और इसके जो फाउंडर और CEO हैं उनका नाम है भवेश अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, मूल्य जांच और अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये किया है केरल राज्य ने ऐसा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। केरल राज्य की जो राजधानी है तिरुअनंतपुरम है। यहाँ का एक डांस आपको याद रखना है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फोल्क डांस। तो जो मोहिनी अट्टम और कथकली जो डांस हैं ये दोनों केरल राज्य के हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों जो डांस हैं ये केरल राज्य के हैं और जो भारतनाट्यम डांस है ये तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्काउट फेस्टिवल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो वर्ल्ड स्काउट फेस्टिवल 2019 है इसका आयोजन किया गया पुणे महाराष्ट्र में। इसके अलावा पुणे में 2018 में उल्लू महोत्सव भी मनाया गया और पुणे में ही 2019 का युवा खेल गेम्स का दूसरा संस्करण भी खेला गया। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण भी पुणे में खेला गया। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का में दूसरा संस्करण हुआ, इसमें सबसे ज्यादा जो मेडल जीता वो जीता महाराष्ट्र ने, उसके बाद हरियाणा राज्य ने, उसके बाद दिल्ली राज्य ने। ये क्वेश्चन आपको याद रखना। पुणे जो है ये मुथा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, सर्वोदय लघु वित्त बैंक ने किस बैंक के साथ भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप किया है? तो ये ऐसा किया है फेनो पेमेंट बैंक के साथ और इन दोनों बैंकों का जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है।
गृह फाइनेंस बैंक जो बैंक है ये मिल गई है बंधन बैंक के साथ। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, गृह फाइनेंस बैंक मर्ज हो गई है बंधन बैंक के साथ। इसके अलावा मालवा ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, सतलुज ग्रामीण बैंक, ये 3 बैंकें एक में मर्ज हो गई हैं। और इसके अलावा देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एक में मर्ज होने जा रही हैं। वोडाफोन जो कंपनी है लंदन की, ये मर्ज हो गई है आइडिया कंपनी के साथ। तो इतने मर्जर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। युवा कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए सोपान 2019 महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, एडीबी ने अन्नपूर्णा फाइनेंस में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली? तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है मनीला फ्रांस में। और इसके जो हेड है यानी कि प्रेसिडेंट है उनका नाम है ताकेहिको नकाउ। और एडीबी ने अन्नपूर्णा फाइनेंस बैंक में 14% की हिस्सेदारी खरीद ली है। और एडीबी जो अन्नपूर्णा फाइनेंस बैंक है इसका मुख्यालय है भुवनेश्वर उड़ीसा में। और एडीबी के जो प्रेसिडेंट इनका नाम है ताकेहिको नकाउ। ये इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने GSAT-31 को कहां से लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना जो है यहाँ पे फ्रांस देश की एक स्पेस एजेंसी है और ये फ्रांस की एक टेरिटरी भी है। अगला क्वेश्चन, स्क्वैश शटल ओपन 2019 खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है रमित टंडन ने। और जो सेटल शहर है ये अमेरिका का एक शहर है। अब आपको मैं बताता हूँ 3-4 स्क्वैश खिलाड़ी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऋत्विक भट्टाचार्य, दीपिका पल्लिकल, कार्तिक, इस सौरव घोषाल, ज्योत्सना चिनप्पा, हरिंदर पाल सिंधु और इसके अलावा रमित टंडन। इतने खिलाड़ियों के आपको नाम याद रखना है जो कि स्क्वैश खेलते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से किस राज्य में विश्व विरासत केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो जो विश्व विरासत का केंद्र है इसको बना रहा इस्कान संस्था। जो इस्कान संस्था है ये बनाएगी पश्चिम बंगाल में। ये जो विश्व विरासत केंद्र है ये मेनली मेडिटेशन के लिए बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 2019 में आरंभ किए गए शहरी समृद्धि उत्सव का संबंध किससे है? तो एक करके हम देख लेते हैं। पहला है, इस उत्सव का आयोजन केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। दूसरा है, इस उत्सव का लक्ष्य है दीनदयाल अंत्योदय मिशन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लाभ कमजोर वर्गों तक पहुंचाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। फ्रीडम ऑफ द लंदन से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है अभी अभी श्री राजीव चड्ढा को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। फ्रीडम ऑफ द लंदन जो है ये दिया गया श्री संजीव चड्ढा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। दरवाजा बंद है इसका जो भाग 2 है अभियान किसने शुरू किया है? तो दरवाजा बंद है इसका भाग 2 शुरू किया अमिताभ बच्चन ने। जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश को शौच मुक्त घोषित करने के लिए जो अभियान चलाया गया था उसका नाम था दरवाजा बंद। उसी का भाग 2 लॉन्च किया गया है अमिताभ बच्चन द्वारा। और रेलवे का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो दरवाजा बंद अभियान है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। किस देश ने नाटो में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो नाटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका अक्सर मुख्यालय पूछा जाता है। तो नाटो का जो मुख्यालय है ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इसको ज्वाइन किया है अभी अभी मैसेडोनिया देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ये इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। किस महिला खिलाड़ी ने T20 में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका, मैं बता चुका हूँ। ये बनाया सबसे ज्यादा स्मृति मंधाना ने, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। एशिया LPG समिट 2019 कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। और हमारे जो पेट्रोलियम मंत्रालय जिसके अंतर्गत LPG मंत्रालय आता है उसके जो मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान।
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री जो हैं, प्राकृतिक गैस के जो मंत्री हैं, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, और उन्होंने ही समिट का इनॉग्रेशन किया था। और एक क्वेश्चन और, इस जो एशिया एलपीजी समिट थी, इसका थीम था एनर्जी फॉर लाइफ, जीवन के लिए ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि आयुष के चौथे सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो आयुष का जो चौथा सम्मेलन था, इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, और हमारे जो आयुष के मंत्री हैं आयुष डिपार्टमेंट के, उनका नाम है श्रीपद यसो नायक। श्रीपद यसो नायक आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 67, किस बैंक ने डेटा साइंस इनोवेशन अवार्ड जीता है। तो ये जीता है एस बैंक ने। एस बैंक जो है भारत की 5वीं सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इसके जो एमडी, सीईओ और चेयरमैन है, उनका नाम है राणा कपूर, और एस बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है फ्रेंको लेबार्ड। फ्रेंकोइस लेबार्ड को फ्रांस के जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये तो दिया गया लेबार्डो को, लेकिन ये इस सम्मान का नाम क्या है। तो इस सम्मान का नाम है लीजियन डी ऑनर। लीजियन डी ऑनर जो है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। और भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है भारत रत्न। 2019 को जो 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, उनके नाम है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। ये भारत के 3 लोगों को दिया गया भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। अगला क्वेश्चन नंबर 69, नासा ने किस वर्ष को चौथा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है। तो नासा जो कंपनी है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने घोषित किया है 2018 को चौथा सबसे गर्म वर्ष। अगला क्वेश्चन, थाईलैंड में ई-गैट कप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। तो मीराबाई चानू ने जो थाईलैंड में ई-गैट कप हुई, इसमें जीता स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। और मीराबाई चानू जो हैं ये मणिपुर से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये कि ये कौन सा खेल खेलती हैं। तो ये खेल खेलती हैं वेट लिफ्टिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारोत्तोलक। तो यानी कि मीराबाई चानू जो है ये भारोत्तोलक गेम से संबंधित है, ये इम्फाल मणिपुर से हैं। और 2 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो 2018 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता। तो जो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इसमें सबसे पहले भारत के लिए जो गोल्ड मेडल जीता था वो जीता था भारोत्तोलक में मीराबाई चानू ने। इसके अलावा मीराबाई चानू को 2018 में जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी दिया गया। और 2018 में इनको भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री भी दिया गया। ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 71, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत ने कौन से स्थान प्राप्त किया है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इसमें भारत ने जो स्थान हासिल किया वो है 36, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और दूसरा क्वेश्चन ये कि जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, इसको किस संस्था ने जारी किया है। तो उस संस्था का नाम है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो संस्था है, इन्होंने इस रैंकिंग को दिया है, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा अमेरिका। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 9वीं वरिष्ठ महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ किया हुआ है। तो ये हुआ है हिसार, जो कि हरियाणा का एक शहर है। इसके अलावा हमारी जो भारतीय महिला हॉकी टीम है, उसकी जो कैप्टन है उनका नाम है रानी रामपाल, जो कि हरियाणा राज्य से हैं। और जो सीनियर बैडमिंटन चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है वो हुई है गुवाहाटी, असम में। ये 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एशियाई सेल संरक्षण परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है। तो ये की गई है गुजरात में। और जो एशियाटिक लाइन्स हैं वो सिर्फ भारत के गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एशियाटिक लाइन्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं गुजरात में। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एशियाटिक लाइन्स हैं ये गुजरात के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और, जो 10%
उच्च वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देने के लिए बात कही गई है, तो इसमें सबसे पहले इस 10% आरक्षण को इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य बना है, वो बना है गुजरात। इसके अलावा गुजरात में एक शहर जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है विजय रूपाणी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अरुंधति योजना की शुरुआत की है? तो अरुंधति योजना जो है ये शुरू किया गया है असम राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो असम राज्य के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर उनके घर में किसी लड़की की शादी होती है तो असम सरकार देगी उनको 1 तोला सोना। क्या क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर देते हैं। ये असम राज्य के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, अगर वो अपने घर में, उनके घर में किसी बेटी या लड़की की शादी होती है तो वो उनको दिया जाएगा असम सरकार द्वारा 1 तोला सोना फ्री में। और असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। ये असम के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में बोरू बोट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो बोरू बोट फेस्टिवल जो है ये आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इसके अलावा एक फेस्टिवल और अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया जिसका नाम है पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में मथुरा में मेगा फूड पार्क की आधारशिला किसने रखा? तो मथुरा में जो मेगा फूड पार्क बना इसकी आधारशिला रखा है हरसिमरत कौर ने। जो हरसिमरत कौर हैं ये फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, और इसके अलावा जो पंजाब का भटिंडा राज्य है कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ से ये लोकसभा सांसद हैं। और मथुरा जो है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि जो मथुरा है यहाँ से लोकसभा सांसद कौन है? तो मथुरा से जो लोकसभा सांसद हैं उनका नाम है एक्ट्रेस हेमा मालिनी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि जो एक्ट्रेस हेमा मालिनी है ये मथुरा उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में कि भारत का जो पहला मेगा फूड पार्क है ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला मेगा फूड पार्क था वो खुला था आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2019 किस बैंक ने जीत लिया है? तो ये दिया गया है एस बैंक को, जिसके सीईओ और एमडी हैं राणा कपूर, और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक का भी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और एचडीएफसी बैंक का भी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर खिताब किसने जीता? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, और चेन्नई ओपन जो है इसको जीत लिया है कोरेटिन मार्टिन ने चेन्नई ओपन 2019 को जीत लिया है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये कोरेटिन मार्टिन हैं ये किस देश के हैं? तो ये फ्रांस देश के हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, अभी अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन खेला गया, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीता है पुरुषों में जिनका नाम है नोवाक जोकोविक, और महिला में जीता है नाओमी ओसाका। तो सबसे ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 मेंस सिंगल में जीता है नोवाक जोकोविक ने, और महिला सिंगल में जीता है नाओमी ओसाका ने। ये जो हैं ये टेनिस के खेल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, 2019 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के सहायक कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रिकी पोंटिंग, और जो 2019 का क्रिकेट का विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा वेल्स और इंग्लैंड में। इसके बाद 2023 में जो विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी, और ये जो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं ये इजिप्ट देश के प्रेसिडेंट हैं। और जो इजिप्ट देश है ये अफ्रीकन एक देश है। इमानुएल मैक्रोन जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है ये रूस के राष्ट्रपति हैं। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना जो कि एग्जाम में अभी पूछा गया था, क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि मोहम्मद सलाह
जो एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं किस देश के हैं? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मोहम्मद सलाह जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है किस देश के हैं? तो मोहम्मद सलाह जो हैं ये इजिप्ट देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। इजिप्ट देश की राजधानी है कायरो। और इजिप्ट को नील नदी की देन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास अमन 2019 की शुरुआत कहाँ की गई? तो जो अमन 2019 है इसकी शुरुआत की गई कराची पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है इमरान खान। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति उनका नाम है आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। किस राजनेता ने बाढ़ में लोगों को बचाने के लिए केरल के मछुआरों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की है? तो आप सभी को पता होगा केरल में जुलाई महीने में बाढ़ आई थी, तो उसमें वहाँ के जो मछुआरे हैं उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा बचाया था। तो उसी के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की सिफारिश की है शशि थरूर ने। शशि थरूर जो हैं ये कांग्रेस के नेता हैं और तिरुवनंतपुर से लोकसभा सांसद हैं। और इनकी एक पुस्तक आई थी, उसको आपको नाम याद रखना। शशि थरूर की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो इसके लेखक जो हैं शशि थरूर। और इससे एक मिलती जुलती पुस्तक है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जिसपे अभी पिक्चर भी बनी है, तो इसके जो लेखक है इनका नाम है संजय बारू। और एक पुस्तक और आपको याद रखना जिसका नाम है व्हाई आई एम हिंदू। व्हाई आई एम हिंदू, इस पुस्तक के भी लेखक शशि थरूर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। किस राज्य सरकार ने महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट कराने पर अपराध घोषित करने का प्रस्ताव मंजूरी किया है? तो ये ऐसा किया महाराष्ट्र सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। यहाँ के जो राज्यपाल उनका नाम सी विद्यासागर राव। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया है? तो आप सभी को पता होगा कि 1 फरवरी 2019 को जो विश्व बैंक के मुखिया यानी कि हेड थे जिम योंग किम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उसका पद खाली है, तो उसको अध्यक्ष बनाने के लिए अमेरिका देश ने जो अपना भेजा है पद, उनका नाम है डेविड मलपास। और 14 से 15 फरवरी तक फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा कि कौन वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बनेगा। अमेरिका की तरफ से जिनका नाम दिया गया उनका नाम है डेविड मलपास। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 फरवरी को। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वीमेन डे होता है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। किस राज्य में 3 दिवसीय कृषि कुंभ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया बिहार में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनटीपीसी ने किस बैंक के साथ 5,000 करोड़ रुपए के ऋण समझौता किया है? तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। ये समझौता किया है यानी कि हस्ताक्षर किया है एसबीआई बैंक के साथ। एसबीआई बैंक जो है भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और एसबीआई बैंक के जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। और एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया बैंकिंग के एग्जाम में, वो ये है कि जो यानो ऐप है YONO, यानो ऐप, योनो ऐप किस बैंक का ऐप है? तो योनो जो ऐप है ये है एसबीआई बैंक का ऐप। और हमारे जो वर्तमान में पावर मिनिस्टर हैं उनका नाम है RK सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। यमारफ चैलेंज का खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है जेमी चार्डविक। इसके अलावा एक महिला जो कि भारतीय हैं, सिर्फ एक ही महिला भारतीय जो कि ड्राइवर हैं जिनका नाम है अलीसा अब्दुल्ला। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एक भारतीय महिला जो कि मोटर ड्राइवर खेल खेलती हैं कौन सी है? इनका नाम है अलीसा अब्दुल्ला जो कि चेन्नई से हैं। और एक मैन है जिनका नाम आपको याद रखना, इंडियन मोटर रेसिंग ड्राइवर जिनका नाम है नारायण कार्तिकेयन। तो ये 2 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। इंडियन मोटर रेसिंग ड्राइवर पुरुषों में जो जिनका नाम है नारायण कार्तिकेयन और महिलाओं में अलीसा अब्दुल्ला जो कि चेन्नई की हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89।
हाल ही में समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है नॉर्वे देश के साथ। नॉर्वे जो देश है ये एक यूरोपियन देश है, इसकी राजधानी ओस्लो है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है संजय सुब्रमण्यम को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। किस राज्य के स्टेडियम का नाम पीए संगमा के नाम पे रखा गया है? तो जो पीए संगमा स्टेडियम है ये रखा गया है मेघालय राज्य का। तो मेघालय राज्य में जो क्रिकेट स्टेडियम था इसका नाम बदल दिया गया है, अब नया नाम रखा गया पीए संगमा स्टेडियम। मेघालय जो राज्य है इसकी राजधानी है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है कोनार्ड संगमा, और यहाँ की राजधानी उसका नाम है शिलांग, और यहाँ के जो मेघालय के राज्य के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है तथागत रॉय। और एक स्टेडियम और याद रखना, इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, इसका नया नाम रखा गया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, एक क्वेश्चन ये जो पीएस संगमा क्रिकेट स्टेडियम है इसका पहले क्या नाम था? तो इसका नाम था दिक्की बंडी स्टेडियम। दिक्की बंडी स्टेडियम जो है इसका नया नाम रखा गया पीए संगमा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि मेघालय राज्य में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। बाफ्टा अवार्ड 2019 किस फिल्म या नाटक ने शीर्ष पुरस्कार जीता? तो बाफ्टा जो पुरस्कार है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, BAFTA। तो इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। तो इसमें जो नंबर शीर्ष 1 यानी कि पहला पुरस्कार जीता उस फिल्म का नाम है रोमा। रोमा फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड 2019 में पहला पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। CMS COP 13 के लिए नए शुभांकर के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। CMS का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है। तो इसका मतलब ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है कि प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन होता है प्रतिवर्ष। तो ये 2020 का जो सम्मेलन होगा प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, ये होगा गांधीनगर गुजरात भारत में। तो इसी के लिए जो शुभांकर घोषित किया गया वो घोषित किया गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। और CMS का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स, और COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 की 13वीं बैठक होने जा रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रेडियो दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और इसका जो थीम था 2019 का वो था डायलॉग टॉलरेंस एंड पीस। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। राष्ट्रीय खेल के लिए जो खेल है 2020 के लिए उसका शुभांकर किसे घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय खेल 2020 में जो होगा उसका जो शुभांकर घोषित किया गया उसका नाम है धूमिल तेंदुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। और 2020 का जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो होंगे उत्तराखंड राज्य में। जो 2019 के राष्ट्रीय खेल होंगे वो होंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 2019 का जो राष्ट्रीय खेल होगा वो होगा छत्तीसगढ़ में, 2020 के जो राष्ट्रीय खेल होंगे नेशनल गेम्स वो होंगे उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन, पुरुषों की एकल टेनिस रैंकिंग के टॉप 100 में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है प्रजनेश गुणेश्वरन, जो कि चेन्नई तमिलनाडु से हैं। इससे पहले जो नंबर 1 रह चुके हैं उनका नाम है UK भांबरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दुबई में, और दुबई में ही अभी भी आयोजित किया गया था वर्ल्ड एजुकेशन समिट। वर्ल्ड एजुकेशन समिट जो दुबई में आयोजित किया गया उसमें जो वर्ल्ड एजुकेशन पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हरियाणा में। और प्रतिवर्ष जो कैंसर दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और भुवनेश्वर में ही 2018 का जो पुरुष विश्व हॉकी कप है वो खेला गया था। और पुरुष विश्व हॉकी कप 2018 जो कि भुवनेश्वर में खेला गया, उसमें जो विजेता टीम थी वो थी बेल्जियम की, और भारत की टीम थी 5वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि स्वच्छ शक्ति 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। तो इस प्रकार से फरवरी महीने के जो टॉप 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, तो आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। और अगले जो 100 क्वेश्चन बचे आपको 28 तारीख को मिल जाएंगे। अगर ये हमारे सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे 80 से 85% जो क्वेश्चन है इन्हीं वीडियोस में से आएंगे। और इससे पहले मेरा जो जनवरी का पार्ट आया था, अगर वो आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, उसको करीब करीब 2 लाख लोगों ने देख चुके हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म nightstay.in को किस कंपनी ने खरीद लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और एक बात और, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।